मैंने गूगल करके देखा था मेरे हॉस्पिटल के बारे में कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है। उसके बाद मैंने जब वहाँ पे देखा तो मेरे मैनेजर की वहाँ पे फ़ोटो थी। और अगर आज आप वहाँ पे गूगल करते हैं कि वीगन रेडियोलॉजी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, तो शायद आपको मेरी फ़ोटो भी वहाँ पे मिल जाएगी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि जब आप यहाँ पे पहली बार आए थे, जब आपका पहला दिन था हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको कैसा लगा था, मतलब आपका कॉन्फिडेंस कैसा था जब आप यहाँ पे आए थे और अपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे लोग कैसे थे, आपको कैसे वेलकम किया है, मतलब कैसे आपको एक्सेप्ट किया है, ये सारी चीज़ें। तो जब मैं इंडिया में था तो मैं भी ये चीज़ सोचता था कि यार मैं वहाँ पर जाऊँगा, अपनी कंट्री छोड़ रहा हूँ। और मेन चीज़ ये होती है, जो नर्सिंग प्रैक्टिस हम लोग इंडिया में करते हैं, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे जो नर्सिंग प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि मुझे नहीं पता होंगी शायद। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था उस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाकी मुझे लोगों से पूछना चाहिए। तो उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं कि मैं किसी से पूछूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था उस दिन क्या चीज़ें हुई और कैसे मुझे लोगों ने वेलकम किया, कैसे मुझे लोग मिले, कैसा मेरा डिपार्टमेंट था। तो जैसे कि जब आप लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जब आप यहाँ पे आते हैं, और जो स्टाफ होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। अगर आप कहीं पे इंडिया में या फिर दिल्ली वगैरह साइड में किसी काम करते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या होता है कि आप हिंदी में बात करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जब आप आते हैं तो पूरी आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होती है। और बाकी जो भी अपने रीजनल एरिया से हैं, जो भी अपनी स्टेट से हैं, वो अपनी जो नॉर्मल भाषा है उनमें बात करते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर आपको रियलिटी यही है कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और आपको उन चेंजेस के हिसाब से ढलना पड़ता है। तो मेरे लिए भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी ये स्टार्ट करने से पहले, पर बाद में मुझे पता चला कि जब आप यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो पहले आपका ओस्की का एग्ज़ाम होता है। ओस्की के लिए आपकी 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन होती है। जब आपकी 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन होती है तो लोगों से आप अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और आपका जो फर्स्ट हॉस्पिटल का जो डे होगा, जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी, उस दिन आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपका पहला दिन है, क्योंकि आपने ओस्की के लिए 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करी है और लोगों से मिले हैं वहाँ पे। और जो भी स्टाफ आपके साथ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है उसकी की, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो ही आपके साथ वहाँ पे काम करेगा, क्योंकि आप अकेले वहाँ पे नए स्टाफ नहीं होंगे, आपके साथ काफ़ी सारे नए स्टाफ आपके होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये ओस्की की बात कि आपने ओस्की की प्रिपरेशन करी और ओस्की का आपने एग्ज़ाम दिया। फिर आता है आपका हॉस्पिटल का दिन। जिस दिन आप यहाँ पे आते हैं उस दिन आपको अपनी यूनिफॉर्म का मेजरमेंट वगैरह देना होता है और आपके साथ में एक क्लिनिकल एजुकेटर होता है, जो कि आपका जितना भी दारोमदार होता है सब उनके ऊपर होता है। आपकी जितनी भी कॉम्पिटेंसीज़ वगैरह क्लियर करवानी है, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर होती हैं। तो वो आपको पूरा हॉस्पिटल का राउंड देंगे और आपका आईडी कार्ड वगैरह आपका सॉर्ट आउट करके देंगे, आपको आपकी जो कंप्यूटर है उसका लॉगिन पासवर्ड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको करके देंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है पेपर वर्क इतना नहीं है, ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए करके देंगे और आपके एक तरीके से मेंटर ही होंगे वो। और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको पूरा हॉस्पिटल का टूर दिया जाता है, उसके अंदर सारे वार्ड्स आपको दिखाए जाते हैं, जहाँ तक जैसे कि आईसीयू वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस वार्ड में काम करना है, या फिर जिस हिसाब से आपने इंटरव्यू दिया है उस हिसाब से आपको अपना वार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो जब आपका वार्ड मिल जाता है उसके बाद आपको ईमेल कर देते हैं कि आपको इतने बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट है। आपको पहली शिफ्ट आपकी जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर आपका कोई मंथली आपका रोटर नहीं होता है, उसके अंदर आपको जाके अपने मैनेजर से मिलना पड़ता है। उसके बाद आपका जो मंथ की पूरी ड्यूटी होती है वो आपको पता चलती है। तो जैसे कि मैं तो इंडिया में था तो मेरे पास आईसीयू का एक्सपीरियंस था, मेरे पास रेडियोलॉजी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे लिए तो टोटली एकदम डिफरेंट था सब कुछ, क्योंकि मैंने कभी रेडियोलॉजी में काम भी नहीं किया है और इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि रेडियोलॉजी में चीज़ें क्या क्या होती हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने गूगल करके देखा था मेरे हॉस्पिटल के बारे में कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है। उसके बाद मैंने जब वहाँ पे देखा तो मेरे मैनेजर की वहाँ पे फ़ोटो थी। और अगर आज आप वहाँ पे गूगल करते हैं कि वीगन रेडियोलॉजी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, तो शायद आपको मेरी फ़ोटो भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि मैंने सोचा था कि पहला दिन पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि मैंने कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में सुना भी नहीं है और मैंने कभी काम भी नहीं किया। उसके बाद जब मेरा पहला दिन था मेरे पास ईमेल आया कि आपको जाना है, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसा होता है, कैसे ये लोग वेलकम करते हैं आपको। तो जिस दिन मैं गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना ऑकवर्ड होगा, क्योंकि
इंडिया में तो ये लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं, देखने को ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको सिर्फ यही लोग देखने को मिलेंगे, या फिर अपने साउथ इंडियन देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडियन तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं तो एज ए नॉर्थ इंडियन आया था, और बाकी देखा तो हॉस्पिटल में और कोई नॉर्थ इंडियन था ही नहीं, सिर्फ मैं और शुभांगी थे नॉर्थ इंडियन, बाकी सारे साउथ इंडियन थे या फिर ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद अदर कंट्रीज से भी थे, फिलिपिनोज थे और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से भी लोग थे, और बाकी फ्रांस से भी थे, इटली से भी थे, ये काफ़ी सारी कंट्रीज से थे। पर जो नॉर्थ इंडियन थे वो मैं और शुभांगी सिर्फ थे यहाँ पे। तो हमारे लिए थोड़ा अजीब सा था। पर शुभांगी का जो डिपार्टमेंट है वो एंडोस्कोपी है, वो नेक्स्ट डोर ही है मेरे वहाँ से, और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो रेडियोलॉजी है। तो हम दोनों वहाँ पे गए। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे मेरी इंचार्ज मिली, जो मेरी मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर बोलते हैं हम लोग। वो बैंड 6 थी तब। मैंने अपनी यहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने जाते ही मुझे अपने बारे में सारी चीज़ें बताई कि वो किस पोस्ट पे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हैं। बाकी मुझे पूरा ओरिएंटेशन दिया पूरे रेडियोलॉजी का, जितने भी डोर के कोड्स होते हैं वो सारी चीज़ें बताई, और बढ़िया हम लोगों ने एक वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी और सारी चीज़ें बताई। इवन ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी मशीन रखी है, यहाँ आपकी पेंट्री है, यहाँ से आप कॉफ़ी बना सकते हैं, यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, ये आपका रेस्ट रूम है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये चीज़ें होती हैं जो जैसे कि आपका जो लंच का जो जगह है, जहाँ पे आपका लंच का रूम है या फिर जो रेस्टिंग आपका रूम है, वो चीज़ें ये लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो और आपको काफ़ी अच्छा लगे जब आप यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको खुद ही ये चीज़ बोलेंगे कि कॉफ़ी के बिना कोई काम नहीं होता या फिर चाय के बिना कोई काम नहीं होता। तो आप जब भी आपको मन करे तो आप आएँ, अपनी कॉफ़ी पिए, चाय पिए, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करें। तो काफ़ी अच्छा है, आपको एकदम वार्म वेलकम मिलता है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है वहाँ पे। और जहाँ तक बात ये है कि आप आते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा। तो इनिशियली ये आपको वैसे भी आपको कोई पेशेंट अलॉट नहीं करते हैं, ये आपको शैडो शिफ्ट देते हैं, जिसके अंदर कि आपके पास एक सीनियर नर्स होगी, आपको खाली उनको देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, और खाली आपको उनको देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको कुछ काम नहीं करना है, खाली ऑब्जर्व करना है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं। जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हाँ अब मैं पेशेंट देख लूँगा, तो इनिशियली भी वो आपको 1 या 2 पेशेंट देते हैं, उसी के बाद आपको पूरा डे हैंड ओवर करते हैं, जिसमें से कि सिर्फ आपको डे ड्यूटीज़ मिलेंगी। डे ड्यूटीज़ इसलिए मिलेंगी कि डे के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा स्टाफ होता है, इंचार्जेस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और जो भी जिस स्टाफ की ज़रूरत होती है वो सारा स्टाफ वहाँ पे होता है। तो क्या है कि आप किसी से भी मदद मांग सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो आपको नाइट शिफ्ट इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि नाइट के अंदर स्टाफ थोड़ा कम होता है, और वहाँ पर सिर्फ एक बैंड 6 होती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं। तो आपको नाइट शिफ्ट इसलिए ही नहीं दी जाती है क्योंकि आप सभी को पता है, अगर बाई चांस अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है और आप भी पैनिक हो जाएंगे, और ये पेशेंट के लिए भी सही नहीं है। इनिशियली सिर्फ आपको डे ड्यूटी दी जाती है ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके और आप पूरे कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट हो सकें। उसी के बाद फिर आपकी जो नाइट शिफ्ट वगैरह होती हैं, बैंक ड्यूटीज़ होती हैं, और जो वीकेंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होती हैं। उससे पहले सिर्फ आपको डे ड्यूटीज़ मिलती हैं और वीकडेज़ मिलती हैं, जहाँ पे आपकी पूरी हेल्प हो सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें। और जब भी कोई बंदा नया आता है तो उसको एकदम अकेला नहीं छोड़ा जाता है, उसके पास सब लोग होते हैं। आपसे आपकी कंट्री के बारे में भी पूछते हैं कि वैसा वहाँ पे कैसा है, और इवन ये भी बताते हैं कि हम भी वहाँ पे गए थे, हम वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। आपको मतलब जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं तब तक वो आपको सिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप उनसे नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है आप उनसे पूछें, बार बार पूछें। ये लोग बिल्कुल भी अनोए नहीं होते हैं और काफ़ी हेल्पिंग नेचर है, काफ़ी सपोर्टिव नेचर है। जो भी आया है या फिर कोई भी यहाँ पे आया है, अगर आप किसी से बात करते हैं कि यहाँ के लोगों का नेचर कैसा है या कुछ भी चीज़ें हैं जो कि आप अपने दोस्तों से पूछते हैं जो भी आपके सीनियर हैं, अगर वो आप कुछ गलत चीज़ें भी बताते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हर ख़राब चीज़ होती है एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, अगर आप नेगेटिव चीज़ को देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी दिखेगी, राइट। तो उनसे ये चीज़ें पूछना कि पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं यहाँ के बारे में या फिर यहाँ के लोगों के बारे में जो कि आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे और आपको इस एनवायरनमेंट में ढलने की आपकी मदद करते हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव आपको पता चलेंगी और वही चीज़ें आपके काम आएंगी, नेगेटिव चीज़ें आपके कभी भी काम नहीं आएंगी, राइट। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरी जो मैनेजर थी उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है और आज मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया है और अभी 1 साल के अंदर मेरे को इतना काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मेरे पास वहाँ पे रेडियोलॉजी में कोई बंदा नहीं भी होता है या फिर कोई स्टाफ नहीं भी होता है तो मैं अकेला उसको हैंडल कर लेता हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये जो कॉन्फिडेंस आया है मेनली मेरे इंचार्ज के चक्कर में और बाकी जो मेरे स्टाफ हैं जो मेरे साथ में जो काम करते हैं उन्हीं के वजह से सारी चीज़ें आई हैं मेरे पास और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए।
तो जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपका फ़र्स्ट डे कैसा होता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपका फ़र्स्ट डे कैसा होता है। आपका जो फ़र्स्ट डे होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी सपोर्टिव होगा, तो इस चीज़ की टेंशन आप लोग बिल्कुल भी ना लें। आप आएँ, आप मेहनत करें, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको किसी चीज़ का कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी देते हैं और आपको फ़ोन नंबर मिलेगा आपके ऑफिस का, या फिर जहाँ पे जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी है, आप उनको कॉल करके कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ड्रेस के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, टाइमिंग के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। इनिशियली जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग को यहाँ पे घर लेना होता है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं, आपके बिल्स वगैरह आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। तो अगर आप अपने मैनेजर से बात करते हैं कि मेरी ड्यूटी ऐसे ऐसे लगा दो, या फिर इस दिन लगा दो, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो आपकी वहाँ पर सुनेंगे और आपकी वो सारी मदद भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये इनिशियली नहीं, जब आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर आप अपने मैनेजर से पूछते हैं ड्यूटीज़ के बारे में, क्योंकि आपको सभी को पता है यहाँ पे सिर्फ 3 दिन काम करना होता है, 4 दिन छुट्टी होती है। तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ये लोग एडजस्ट करते हैं और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपके हिसाब से लगाते हैं, ताकि आपको भी कोई कंप्लेंट्स ना हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सपोर्टिव है। मेरा जो डिपार्टमेंट है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, और मैंने जो 2-3 से बात करी है उनका डिपार्टमेंट उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, और वो लोग खुश भी हैं यहाँ पे। तो सभी को मैं यही कहूँगा कि जो आपका पहला दिन होगा वो काफ़ी सपोर्टिव होगा, और आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और काफ़ी अच्छा दिन आप लोगों का जाएगा। जो भी यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं, तो अपने पहले दिन की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो बस यही चीज़ें मेरे को इस वाली वीडियो से शेयर करनी थी। जितनी पॉजिटिविटी हो सकती है मैं उतनी आप लोगों को देने की कोशिश की है इस वाली वीडियो के अंदर। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपका पहला दिन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा, जैसे मेरा रहा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।